So guys, welcome to the day one of Kubernetes Zero to Hero series. Now, today we're going to talk about Kubernetes architecture. So सबसे पहले Kubernetes architecture में दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं. पहला होता है कंट्रोल प्लेन, दूसरा होता है डेटा प्लेन, जहाँ मेरे वर्कर नोड चलते हैं. कंट्रोल प्लेन में जो सबसे मेन कंपोनेंट होता है वो होता है क्यूब एपीआई सर्वर, जिससे कि सारे के सारे अदर जो कंपोनेंट्स होते हैं इंक्लूडिंग द डेटा प्लेन कंपोनेंट्स, ये सारे इंटरेक्ट करते हैं मेरे क्यूब एपीआई सर्वर से. एंड ये सारे के सारे कंट्रोल प्लेन कंपोनेंट्स भी एपीआई सर्वर से इंटरेक्ट करते हैं. तो एपीआई सर्वर का काम है पूरे क्लस्टर को आप रखना, पूरे क्लस्टर की स्टेटस को जानना, ठीक है, देखना कौन से पॉड्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, नोट्स डाउन हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, ठीक है. उसके बाद होता है एचसीडी, जो कि मेरे क्लस्टर की सारी इन्फॉर्मेशन को की वैल्यू पेयर में स्टोर करता है. उसके बाद आता है मेरा शेड्यूलर, जो कि पॉड्स को शेड्यूल करता है, देखता है कि कौन से नोट्स मेरी पॉड की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर पा रहे हैं, जैसे सीपीयू, मेमोरी एंड सो ऑन. उसके बाद आ जाते हैं हम वर्कर डेटा प्लेन पे. डेटा प्लेन में सारे वर्कर नोड्स चलते हैं. हर वर्कर नोड में क्यूबलेट और क्यूब प्रॉक्सी ये सारे कंपोनेंट्स कॉमन होते हैं. क्यूबलेट का काम होता है इंटरेक्ट करना एपीआई सर्वर से और मेरे पॉड के स्टेटस को, उनके हेल्थ स्टेटस को क्यूब एपीआई सर्वर तक भेजते रहना. क्यूब प्रॉक्सी का काम होता है मेरे वर्कर नोड पर आईपी टेबल रूल सेटअप करना, जिससे कि जो रिक्वेस्ट जहाँ पे जिसके लिए डेजिग्नेटेड है वो वहाँ तक पहुँच पाए. उसके बाद ये सीआरआई होता है कंटेनर रन टाइम इंटरफेस. ये कुछ भी हो सकता है, जैसे डॉकर फॉर एग्जांपल, डॉकर है कंटेनर डी और ये मेरे उसके अंदर पॉड्स चलते हैं, ठीक है. उसके बाद मेरा क्लाउड प्रोवाइडर क्लाउड कंट्रोल मैनेजर होता है, जो कि इट डिपेंड्स अपॉन ऑन विच क्लाउड यू आर रनिंग अ कुबरनेटिस क्लस्टर. एडब्ल्यूएस में एडब्ल्यूएस होगा और जीसीपी में जीसीपी की एपीआई से